तो नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो टॉपिक में लेकर के आया हूँ, आज मैं आपको जो लोगों को सिखाने वाला हूँ वो हार्डवेयर के ऊपर ही टॉपिक है हमारा। कि जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों से बताया था कि हम लोग हार्डवेयर रिपेयरिंग के ऊपर क्लास लेकर के आए हैं। ये हमारा जो हार्डवेयर रिपेयरिंग के ऊपर जो क्लास है, हार्डवेयर रिपेयरिंग के ऊपर जो हमारा जो आज का क्लास होने वाला है, शायद हमारा 16 क्लास होगा। इससे पहले मैं 14-15 क्लास में आप लोगों को देख चुका हूँ। और उस क्लास में मोबाइल फोन को हार्डवेयर के माध्यम से कैसे रिपेयर किया जाएगा, उन सब चीजों के ऊपर तौर तरीका मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ये हमारा क्लास एक डेमो क्लास भी कह सकते हैं, या जो ऐसे बच्चे हमारे पास सीखने के लिए आते हैं तो इसी तरीके से हम लोगों उनको सिखाते हैं। और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज अपनी मोबाइल फोन रिपेयरिंग की शॉप चला रहे हैं, या मोबाइल फोन रिपेयरिंग का दुकान में कहीं काम देख रहे हैं, कहीं सीख रहे हैं, या कुछ अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनको इन सब चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है, तो ये वीडियो देख करके वो काफी कुछ सीख सकते हैं और अपने आप को इन सब चीजों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, जिससे उनके पास कोई भी मोबाइल फोन ठीक होने के लिए आएगा हार्डवेयर तौर तरीके से, तो आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मेटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूं, जहां पर हम लोग आप लोगों को मोबाइल फोन या लैपटॉप से इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स सिखाते हैं। आज हमारा दोस्त जो टॉपिक होने वाला है, ये स्पीकर रिंगर के ऊपर होने वाला है। इससे पहले की वीडियो में जितने भी सारे मोबाइल फोन के अंदर जो कंपोनेंट्स थे, जैसे तुम्हारा रजिस्टर है, कैपेसिटर है, कॉइल है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ट्रांसफार्मर है, क्रिस्टल है, इन सब चीजों के ऊपर मैंने आपको वीडियो दिया था। ये सारे जो मैंने आपको बताए थे, ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। ये कंपोनेंट्स ही हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड के अंदर ये कंपोनेंट्स डले होते हैं। यही कंपोनेंट्स हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो भी सप्लाई आती है जाती है, उनके बीच में से लगे होते हैं। फिल्ट्रेशन का, प्रोटेक्शन का, सप्लाई पास करने का, सप्लाई को कम करने का, इन सब चीजों का ये हमारे कंपोनेंट्स काम करते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको जो सिखाने वाला हूं वो उन्हीं चीजों के पार्ट्स के बारे में आपको सिखाने वाला हूं। जैसे हमारे मोबाइल फोन में स्पीकर रिंगर एक पार्ट्स लगा होता है, जो हमारे मोबाइल फोन में आवाज देने का काम करता है। क्या काम करता है दोस्तों? आवाज देने का काम करता है। अच्छा, ये चीजें जनरली होती है कि कोई भी आपके पास आता है, कस्टमर आता है या कोई भी मोबाइल फोन आता है, तो उसमें से लोग कहते हैं भैया देखो मेरे फोन में से गाना नहीं बज रहा है, मेरे मोबाइल फोन में आवाज नहीं आ रही है, या बात नहीं हो पा रही है। ऐसी चीजें, समस्या जब आपके सामने बताता है तो आप पहले समझ जाते हो कि भैया इसमें स्पीकर रिंगर की समस्या है, या इसका फोन का स्पीकर रिंगर खराब हो गया है। तो आज दोस्तों हम लोग उसी टॉपिक के बारे में समझने वाले हैं कि स्पीकर रिंगर कैसे काम करता है, उसको चेक कैसे किया जाता है, स्पीकर रिंगर क्या होता है, और उसको मदरबोर्ड में कैसे देखा जाएगा, कैसे पहचाना जाएगा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुनिया में बिल्कुल जीरो हैं, या मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं, या बहुत ऐसे हैं कि जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लाइन में बहुत साल से काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को जीरो ही हैं। कैसे जीरो हैं? वो मोबाइल फोन में कॉम्बो डाल देते हैं, मोबाइल फोन में यूआई डाल देते हैं, मोबाइल फोन में से कनेक्टर डाल देते हैं, बॉडी चेंज कर देते हैं, बैटरी चेंज कर देते हैं, लेकिन जहां पर उनको मदरबोर्ड वाली बात आती है तो खाली उनको मदरबोर्ड के नाम पे पूरी प्लेट नजर आती है, लेकिन उसके अंदर के पार्ट्स पुर्जे नहीं नजर आते, या पार्ट्स पुर्जों को नहीं पहचानते। जब तक आप पार्ट्स पुर्जों को नहीं पहचानोगे, तब तक आप मोबाइल फोन के अंदर फॉल्ट कैसे ठीक करोगे, मोबाइल फोन में कमी कैसे रिपेयर करोगे? तो उसी सब चीजों को हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आए। ये हमारा 31 दिन का पूरा चैलेंज है। 31 दिन का पूरा वीडियो देखिएगा, मैं गारंटी के साथ में कहता हूं 30 से 40% नॉलेज आप ऐसे ही सीख जाओगे। क्यों? क्योंकि मोबाइल फोन रिपेयरिंग के हार्डवेयर के तौर पर अगर आप काम करना चाहते हो तो दो चीजें आपकी मजबूत होनी चाहिए। एक तो पहली चीज, आपका प्रैक्टिकल स्किल आपका मजबूत होना चाहिए। प्रैक्टिकल स्किल का मतलब है किसी पार्ट्स को निकालना, डालना, कंपोनेंट्स को डालना, कॉम्बो चेंज करना, जंपर लगाना, सोल्डिंग डिसोल्डिंग करना। अगर आप हार्डवेयर के तौर पर चेक करना चाहते हो तो जितने भी सारे ये कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट्स क्या है, दिखता कैसे है और काम कैसे करता है। तो हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। स्पीकर रिंगर जो होता है, अच्छा, ये चीजें जो मैं आपको बताता हूं, अगर आप लोग वीडियो देख करके कुछ सीख रहे हो या आपको समझ में आ रहा है तो इन चीजों को अपने कॉपी में नोट करो। अगर आप कॉपी में स्टेप बाय स्टेप नोट करेंगे तो मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूं 31 दिन का 31 जो वीडियो आप देख करके बाहर आप जब खड़े होगे तो आप खुद अपने आप को ऐसा महसूस करोगे कि मैं काफी कुछ मुझे जानकारी मिली है, बहुत सी सर के माध्यम से मुझे सीखने को मिला है।
इसमें से बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने कमेंट भी किया है कि सर मैं आपकी वीडियो के माध्यम से काफी कुछ सीखने को मिला है, और वो हमारी वीडियो के माध्यम से सीख करके उनके पास सिर्फ एक ग्लू था, काम्बू चिपकाने वाला पेचकस था, बस कह रहे ये हमारे पास छोटी मोटी चीजें थी, लेकिन आपकी वीडियो देख करके मैं सेपरेटर भी खरीदा है और हमने हॉटगन भी खरीदा है, आयरन भी खरीदा है, या कुछ छोटे मोटे जो टूल्स हैं वो सर मैंने लिए हैं, और अब मैं कुछ मोबाइल फोन को बना भी रहा हूँ। तो इन्हीं सब चीजों से ही हमको सीखने को मिलता है। तो दोस्तों हम लोग स्पीकर रिंगर के बारे में आपको बताते हैं। स्पीकर रिंगर एक पार्ट्स होता है जो आवाज देता है। स्पीकर रिंगर क्या होता है? स्पीकर रिंगर एक पार्ट्स होता है जो आवाज देता है। इसका काम क्या होता है? आवाज देना, वॉइस जनरेट करना, मतलब साउंड को सुनाना, ये इसका काम होता है। रियल शेप, रियल शेप का मतलब क्या होता है? बनावट कैसा होता है। स्पीकर रिंगर को जब आप देखेंगे तो मोबाइल फोन में कैसे दिखाई देता है? सबसे पहली बात, जो स्पीकर होता है वो छोटा सा लगा होता है, इसको हम लोग ईयर स्पीकर भी कहते हैं। ये ईयर स्पीकर वॉइस कॉलिंग के लिए यूज होता है और ऊपर साइड लगा होता है। मोबाइल फोन में वॉइस कॉलिंग के लिए लगा होता है और ऊपर साइड लगा होता है। जितने भी मोबाइल फोन आएंगे, जैसे मेरे पास ये मोबाइल फोन है और इस मोबाइल फोन में जो हमारा स्पीकर लगा होता है, ईयर स्पीकर इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमेशा ऊपर साइड लगा होता है। जो हम लोग बात करते हैं तो बात करते समय हमारी जो भी आवाज आती है वो इससे आवाज सुनाई देती है, तो ये हमेशा ऊपर साइड लगा होता है और वॉइस कॉलिंग के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद दूसरा होता है, थोड़ा सा बड़े साइज में आता है, यह तो पूरे एक डब्बी नुमा एक पैक होता है, पूरा डब्बी की तरह, ऐसा जैसे आप देखेंगे ऐसा पैक होता है। ये आपके नीचे यूआई में लगा होता है और इसको हम लोग रिंगर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंगर। यह नीचे साइड होता है, सॉन्ग, म्यूजिक, लाउड स्पीकर। ये सॉन्ग देता है, मतलब गाने से बजते हैं, यूट्यूब है या वो जो भी गाने सुनते हैं उन सबकी जो भी आवाज आती है सब इससे आती है। म्यूजिक बजता है, प्लस लाउड स्पीकर, जैसे हम फोन को लाउड स्पीकर मोड में कर देते हैं तो भी हमारी आवाज इससे आती है। तो स्पीकर जो होता है, ईयर स्पीकर, ये हमेशा मोबाइल फोन में ऊपर की तरफ लगा होता है और जो आपके मोबाइल फोन में से रिंगर लगा होता है वो नीचे लगा होता है या बैक साइड में, पीछे मदरबोर्ड के अंदर चारों साइड में कहीं भी लगा होता है, लेकिन हमेशा ईयर स्पीकर छोटा होगा और रिंगर बड़ा होगा। कई बार ऐसा भी देखा जाता है, जो कीपैड मोबाइल फोन आते हैं या छोटे मोबाइल फोन आते हैं तो उसमें से एक ही लगा होता है, वही स्पीकर रिंगर दोनों का काम करता है, लेकिन फिलहाल वो लगा ऊपर साइड ही होता है और बैक साइड की तरफ भी होता है, तो मतलब आगे भी आवाज आती है और पीछे भी आवाज आती है, लेकिन उसमें एक ही लगा होता है। तो एक ही लगा होता है तो एक ही सर्किट होता है या एक ही से दोनों काम हो जाते हैं। लेकिन ज्यादातर जितने भी एंड्रॉयड मदरबोर्ड देखे गए हैं, एंड्रॉयड मोबाइल फोन देखे जा रहे हैं, उसमें से सभी में से स्पीकर अलग होता है और रिंगर आपका मोबाइल फोन में से अलग होता है। अगर ईयर स्पीकर खराब हो जाएगी तो बात होने में हमारी कॉल बात नहीं हो पाएगी, और रिंगर खराब हो जाएगा तो हमारे गाने नहीं बज पाएंगे, म्यूजिक, लाउड स्पीकर, रिंगटोन, ऐसी चीजें नहीं काम करेंगे। तो ये हमारा रियल शेप होता है, देखने में ऐसा दिखता है। स्पीकर का जो डिनोटिंग लेटर होता है उसमें से SPK लिखा होता है। इसका जो सिंबल होता है, सिंबल का मतलब निशान, इस तरीके से ऐसा इसका सिंबल बना होता है। इसका वर्क होता है आवाज देना। इसका काम क्या होता है? आवाज देना। जनरल सी बात अगर देखा जाए तो यह इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड सिग्नल में बदलता है। जो हमारे इलेक्ट्रिक फॉर्म में जो भी सिग्नल आते हैं उन सिग्नल को क्या करता है? ये साउंड में कन्वर्ट करता है। तो ये इसका काम होता है मोस्टली आवाज देना। जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सभी मोबाइल फोन में जो यूज होता है आवाज देने का काम करता है।
अब बात करते हैं इसको टेस्टिंग कैसे करेंगे, इसको चेक कैसे करेंगे। स्पीकर को जब आप टेस्ट करेंगे तो मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं। जैसे ही आप मोबाइल फोन के अंदर स्पीकर को चेक करते हो तो मल्टीमीटर का बी पॉइंट पर सेट करते हैं। चेक करने पर बीप साउंड दे ओके। जैसे आप स्पीकर को चेक करते हो और स्पीकर चेक करने पर बीप साउंड देता है तो सही है। फॉल्टी, फॉल्टी का मतलब होता है ये खराब कब होगा, बीप साउंड ना दे या फटी फटी आवाज दे। अगर ये चेक करने पर बीप साउंड देता है तो सही है, बीप साउंड नहीं देता तो खराब है, या फटी फटी आवाज देता है तो खराब है। तो जितने भी मोबाइल फोन होते हैं, सारे मोबाइल फोन के अंदर जो स्पीकर लगा होता है बहुत छोटा सा पार्ट्स है, एक काफी जैसे मोबाइल फोन को खोलते हैं तो हमको आसानी के साथ में से दिख जाता है, और देखने के बाद जब आप उसको चेक करेंगे तो चेक करने पर क्या है, बीप देता है। बीप देता है तो सही है, बीप नहीं देता है तो खराब है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं कि स्पीकर हमारे मोबाइल फोन में से काम कैसे करता है, उसका काम करने का प्रिंसिपल क्या होता है, अब वो कैसे काम करता है। ज्यादातर ये सारी बातें हमको इसलिए पता होनी चाहिए ताकि जैसे हमारे पास कोई भी कस्टमर आता है, उस कस्टमर में हम मोबाइल फोन के अंदर जो स्पीकर को चेंज करते हैं और चेंज करते समय ऐसी समस्या आती है कि आवाज पहले से जैसे नहीं आती, या आवाज बेटर नहीं होती है, उसकी क्वालिटी डाउन होती है, या हल्की सी भड़बड़ाहट की आवाज आती है, तो उस कंडीशन पर कस्टमर उसको ना पसंद करता है या कहता है कि यार इसमें आवाज अच्छी नहीं आ रही है, या पहले वाला तो बहुत अच्छा काम करता था, ये वाला सही नहीं है। अच्छा, हम लोग जब मोबाइल फोन को ठीक कर रहे हैं तो भाई हम भी स्पीकर डाल रहे हैं तो अपने जेब से ही डाल रहे हैं, कोई हम बना के तो डाल नहीं रहे हैं कि जो घर में पैदा हो रहा है जो उसको बना के डाल रहा हूँ। आप क्या करते हो, मार्केट से खरीद के लाते हो, मोबाइल फोन में डाल देते हो, बस मोबाइल फोन में वो सही तरीके से काम नहीं करता, आप बोलते हो कि बस डुप्लीकेट है, ऐसे ही काम करेगा, लेकिन आप खुद उस क्वालिटी को नहीं चेक कर पाते। अगर अभी इस चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज अगर आपको पता चल जाएगी तो आप क्वालिटी को आसानी के साथ में चेक भी कर सकते हो और उसमें से रिजल्ट भी आपको बेहतर मिलेगा। सबसे पहली बात, जो आपके मोबाइल फोन में ऊपर की तरफ ईयर स्पीकर लगा हो या मोबाइल फोन में से नीचे की तरफ रिंगर लगा होता है, जब आप चेंज करते हैं तो चेंज करते समय 90% क्या रहता है कि वो स्पीकर हमारे मोबाइल फोन में चारों तरफ ग्रिप के फॉर्म में चिपका हुआ होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये हमारे मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन में से यहां पर हमारा स्पीकर लगा हुआ है। स्पीकर के चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो एक ब्लैक कलर की सीट ऐसी लगी होती है। इस ब्लैक कलर के सीट के ऊपर हमारा स्पीकर ऐसे चिपका हुआ होता है। जब हम स्पीकर को निकालते हैं तो वो सीट हमारी हट जाती है। सीट हटने के बाद जैसे स्पीकर को आप लगाते हो तो स्पीकर लगाने से होता क्या है कि जो भी हमारा साउंड जो बाहर की तरफ निकल रहा होता है वो चारों तरफ फैल जाता है, जैसे सराउंडिंग में साफ आवाज फैल जाएगी। जब आवाज फैल जाएगी तो आवाज फैलने की वजह से क्या है, उसको सीधे का जो फोर्स होता है वो खत्म हो जाता है। इससे क्या होता है, उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है। जैसे हम आपके सामने अगर ऐसे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरीके से बात करेंगे तो हमारी आवाज क्या हो जाती है, लाउड हो जाती है, थोड़ी सी तीखी हो जाती है, तेज हो जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी काम करता है कि जब ये पूरा अच्छी तरीके से पैकिंग फॉर्म में होता है तो अच्छी आवाज जनरेट करता है, आवाज भी अच्छी आती है। तो इस चीज को थोड़े से बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आपका स्पीकर जब आप चेंज कर रहे हैं तो ये ग्रिप लगी होनी चाहिए। अगर ग्रिप नहीं लगी होती तो उसके लिए आप ये काम कर सकते हैं कि फोम इस तरीके से मार्केट में आती भी है, उस फोम को आप चारों तरफ हल्का सा लगा सकते हैं। लगाने के बाद फिर आप स्पीकर को अच्छे से लगाएंगे, आपकी ग्रिप अच्छी बनेगी और आवाज भी अच्छी आएगी। इस चीज को नोटिस करेंगे। यही चीज सेम नीचे भी करते हैं, नीचे रिंगर भी लगा होता है। अगर रिंगर की ग्रिप भी सही से नहीं होती तो भी हमारी आवाज अच्छी तरीके से नहीं आती। ये तो फिटिंग का इशू होता है जो आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब बात आती है कि स्पीकर हमारे मोबाइल फोन में से काम कैसे करता है। स्पीकर काम करने के लिए देखिए मैं थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर आपको बनाता हूं, आपको दिखाता हूं कि जैसे हमारे दो वायर होते हैं, ये दो वायर में हमारे स्पीकर के लिए हमारे साउंड सिग्नल होते हैं, ये इलेक्ट्रिक फॉर्म में हमारे पास आते हैं। जब ये साउंड सिग्नल आते हैं तो ये साउंड सिग्नल अंदर जाने के बाद एक कॉइल लगी होती है, इस कॉइल के अंदर चले जाते हैं। इस कॉइल के बीच में हमारा जो लगा होता है वो हमारा मैग्नेट होता है।
इसके चारों तरफ एक हमारा प्लास्टिक का इस तरीके से फ्रेम लगा होता है। फिर हमारा यहाँ से जो तार होते हैं वो तार यहाँ पर इस तरीके से जुड़े होते हैं और यहाँ पर एक हमारा पर्दा नुमा इस तरीके से लगा होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो भी हमारा साउंड वेव आती है वो कॉइल में आती है, कॉइल से हमारी वेव बनती है, वेव बनने के बाद पर्दे पे आती है। यहाँ पर मैग्नेट लगा होता है कि मैग्नेट क्या काम करता है, फोर्स जनरेट करता है। आपने देखा होगा मैग्नेट के हमारे दो प्रिंसिपल होते हैं, एक मैग्नेट किसी चीज को खींचने का काम करता है, एक मैग्नेट हमारा उसी चीज को फेंकने का भी काम करता है। तो कॉइल जब चारों तरफ होती है तो ये हमारा जो साउंड सिग्नल होता है बाहर की तरफ फेंकने का काम करता है। अब ये मैग्नेट के ऊपर डिपेंड करता है कि मैग्नेट कितना पावरफुल है, मैग्नेट पावरफुल कितना है। दूसरी बात क्या है, मैग्नेट की मात्रा कितनी है, क्वांटिटी मैग्नेट की कितनी है। अगर ये मैग्नेट काफी पावरफुल होता है तो पावरफुल होने की वजह से ही इसी की वजह से बेस क्रिएट होता है। बेस क्रिएट होता है, बेस का मतलब होता है बूम, ये बेस क्रिएट होता है। इसीलिए क्या होता है, जब आप मोबाइल फोन के अंदर, जब भी आप मोबाइल फोन में आप स्पीकर ऐसे खरीदते हैं, स्पीकर खरीदने के बाद उसको किसी भी चीज में इस तरीके से ऐसे उसको चिपका के देखा जाता है। ये चिपका के जो देख रहे हैं ये मैग्नेट की क्वालिटी को देख रहे हैं। अगर इसमें से मैग्नेट की क्वालिटी अच्छी होगी तो खटाक से चिपकेगा, और मैग्नेट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो ऐसे नीचे गिर जाएगा। तो इस चीज को नोटिस करेंगे, मार्केट में जब भी आप स्पीकर लेकर के आएंगे तो उसको किसी भी चीज में चिपका कर देखेंगे कि उसकी डेंसिटी अच्छी है कि नहीं अच्छी है, उसका मैग्नेट का पावर है कि नहीं है। अगर उसमें से मैग्नेट नहीं होता, वही चीजें सब डिपेंड करती है कि मार्केट में एक 20 रुपए का भी स्पीकर है और एक मार्केट में 40 का और एक 80 रुपए का भी स्पीकर है। तो जाहिर सी बात है जो 80 रुपए हो तो उसमें से मैग्नेट अच्छा लगा होता है और बाकी सारी चीजें थोड़े से बेहतर होती हैं, जिससे हमारा साउंड अच्छा निकल करके आता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर में जो हम लोग होम थिएटर सुनते हैं, बाजा कोई भी सॉन्ग सुनते हैं तो उसमें से छोटे छोटे स्पीकर लगे होते हैं, लेकिन एक बूफर भी लगा होता है। उस बूफर में देखेंगे, उस बूफर का साइज तो छोटा होता है लेकिन पीछे उसके पीछे इतना मोटा चुंबक लगा होता है। वो चुंबक क्यों लगा होता है, वो इसीलिए लगा होता है, वो बेस क्रिएट करता है, बेस पैदा करता है। तो उसी तरीके से जो हमारा स्पीकर होता है, स्पीकर के अंदर जो मैग्नेट लगा होता है वो बेस क्रिएट करता है, जिससे हमारे स्पीकर की क्वालिटी बेहतर होती है। तो आप लोग जब भी मोबाइल फोन के अंदर स्पीकर खरीदेंगे तो इस चीज को थोड़ा सा नोटिस करेंगे। अब स्पीकर में क्या रहता है, ये जाली वाली पर्दा जो होता है इसमें छेद हो जाता है, तो छेद होने की वजह से या चिपका हुआ होता है तो खुल जाता है, जिसकी वजह से आवाज भरभराहट आने लगती है या फटने लगती है। तो हम लोग फिलहाल इसको रिपेयर नहीं करते, बहुत छोटा सा है, इसको आसानी के साथ में हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, जिससे हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सोल्व हो जाती है। जो ऊपर, ये ऊपर की तरफ जो लगा होता है, जैसे आप देखेंगे ये जो लगा होता है इसको हम लोग ईयर स्पीकर बोलते हैं, और ये जो नीचे लगा होता है ये हमारा रिंगर होता है। अब देखिए मैं इसकी दोनों पिनों को आपको एक बार दिखाता हूं, फिर मैं आपको चेक कराता हूं। ये देखिए, ये स्पीकर में जब आप देखेंगे तो ये दोनों तरफ ये दोनों पिने हैं। जब आप इसको चेक करेंगे, एक पिन यहाँ रखेंगे, मल्टीमीटर का एक पिन यहाँ रखेंगे और एक पिन यहाँ रखेंगे। यहाँ पर रखने के बाद जब आप चेक करेंगे तो चेक करने पर क्या देगा, बीप देगा। अगर ये बीप देता है तो सही है, बीप नहीं देता है तो खराब है। अगर ये फटी फटी आवाज देता है तो भी खराब है। अब बात आती है, देखिए स्पीकर को जब हम लोग ऐसे निकालते हैं तो ये हमारा नीचे से बॉडी इसमें से पूरा फिट होता है। इसको जब आप ऐसे करेंगे तो आसानी के साथ में ये निकल आएगा। जब भी आप इसको निकालेंगे तो थोड़ा सा चिपका होता है, थोड़ा सा एकदम से फोर्स करके नहीं निकालेंगे, आहिस्ता आहिस्ता निकालेंगे, और इसका थोड़ा सा हीट करके भी, हल्का सा हीट करते हैं। अब ये हमारा स्पीकर जब ऐसे मदरबोर्ड से बाहर निकल करके आता है, देखिए मैं, अगर आप देखेंगे तो ये देखो फोम लगी होती है। देखिए आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये देखिए फोम लगी है, दिख रही है फोम, ये चारों तरफ फोम लगी होती है। जब भी स्पीकर को चेंज करते हैं तो चेंज करते समय ये फोम हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। फोम डिस्टर्ब होने की वजह से जिससे हमारी क्वालिटी, आवाज डाउन हो जाती है। तो आप लोग जब भी आप इसको चेंज करेंगे तो इसको थोड़ा सा नोटिस करेंगे, अगर ये हट गई है तो इसको आप अच्छे तरीके से लगा दीजिए, और अगर नहीं है तो आप साइड में फोम आती है वो लगा दीजिए। अगर उसके बावजूद अगर ये दोनों तीनों चीजें नहीं मिल पाती तो मैं आपको बहुत एक आसान तरीका बताता हूँ। आप क्या करिए, जो कॉम्बो चिपकाने वाला जो ग्लू आता है, उस कॉम्बो चिपकाने वाले ग्लू को इसके चारों तरफ हल्का हल्का करके लगा दीजिए, चिमटे से फैला दीजिए। उसके बाद उस ग्लू को डायरेक्ट स्पीकर नहीं रखना, उसको थोड़ा सूख जाने दीजिए। जैसे सूख जाएगा उसके बाद फिर आप स्पीकर को लगा दीजिए तो बिल्कुल पहले जैसी क्वालिटी हो जाएगी, क्योंकि वो एक गद्दे की तरह बन जाएगा, जिससे हमारी ग्रिप अच्छी हो जाएगी और आवाज हमारी अच्छी निकलना चालू हो जाएगी। तो ये देखिए, ये लगा होता है, ये इसके ऊपर जाली लगी होती है, पर्दा लगा होता है।
तो ये हमारा स्पीकर लगा होता है। अब बात करेंगे रिंगर कैसा दिखाई देता है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये रिंगर है। ये रिंगर में इसकी दो पिने हैं, दोनों पिनों में ये पूरा पैक है, ये डब्बी नुमा फॉर्म में पैक होता है, जिससे हमारा बूफर जैसा बन जाता है। और फिर कहीं भी एक साइड से ऐसा इसका आवाज निकलता है, जैसे देखिए यहाँ छेद है, यहाँ से आवाज निकलेगा, चारों साइड से बंद है, एक जगह से आवाज निकल रहा है, जिसकी हमारी इसकी आवाज क्या हो जाती है, लाउड हो जाती है। अब बात करेंगे कि हम लोग इसको चेक कैसे करेंगे, टेस्ट कैसे करेंगे। जब जैसे कि दोस्तों हम लोग स्पीकर को चेक करेंगे, तो स्पीकर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करना पड़ेगा। जैसे मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करेंगे, बी पॉइंट पर सेट करने के बाद स्पीकर के दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंटों को आप चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, जैसे आप देखेंगे स्पीकर का एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर है। एक पॉइंट हमने मल्टीमीटर को यहाँ लगाया और दूसरी पिन को यहाँ लगाया। यहाँ पर चेक करने पर हमारा बीप दे रहा है। अगर बीप दे रहा है तो हमारा सही है, बीप नहीं दे रहा तो हमारा खराब है। उसके बाद आप मोबाइल फोन में जो ऊपर वाला स्पीकर लगा होता है, सेम इसी तरीके से ऊपर वाला जो स्पीकर होता है, इसको भी आप चेक करेंगे। ये देखिए, जब आप इसको चेक करेंगे तो इसकी भी दो पिनें होती है, दोनों पिनों को जब आप चेक करेंगे तो दोनों पिनें चेक करने पर क्या देगा, बीप देगा। अगर ये चेक करने पर बीप देता है तो सही है, बीप नहीं देता है तो खराब है। खराब होता है तो आप उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो दोस्तों आज हम लोगों ने स्पीकर रिंगर टॉपिक के ऊपर सीखा हुआ है। और इसी तरीके से आपके पास जो भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन के अंदर स्पीकर रिंगर को चेक कर सकते हैं। या स्पीकर रिंगर खराब हो जाएगा तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान तरीका है। और ये जितने भी सारी दोस्तों मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ, ये बेसिक पार्ट्स के ऊपर वीडियो हैं। ये हमारी 14-15 जितने भी मोबाइल फोन के अंदर कंपोनेंट्स है, सब कंपोनेंट के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम आप लोगों को वीडियो दे रहे हैं, ताकि वीडियो के माध्यम से आप लोग काफी कुछ सीख सकें, समझ सकें और एक बेहतर अच्छी तरीके से मोबाइल फोन रिपेयरिंग करने का तरीका सीख सकें। दोस्तों ये सारी हमारी, देखो अगर हमको मोबाइल फोन रिपेयर करना है या मोबाइल फोन रिपेयरिंग में एक बेहतर तरीके से काम करना है, तो जाहिर सी बात है हमको एक अच्छी नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। अब अच्छी नॉलेज क्या चीज होती है कि हमारा जो भी चीज हम लोग समझ रहे हैं, या मोबाइल फोन रिपेयरिंग के अंदर जितने भी सारी चीजें होती हैं, उन सब चीजों के बारे में, पार्ट्स पुर्जे कैसे काम करते हैं, उनका काम करने का तरीका क्या होता है, उनका टेस्टिंग क्या होता है, उनका चेकिंग क्या होता है, या उनके खराब होने से मोबाइल फोन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सारी बातें हमको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, हमको हैंड स्किल हमारा परफेक्ट होना चाहिए कि जब हम किसी मोबाइल फोन को रिपेयर कर रहे हैं, जो चीज को चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं, वो अच्छी तरीके से उसको फिट कर सकें। या उसमें ग्लास बदलना हो, टच बदलना हो, कर्व ग्लास बदलना हो, या मोबाइल फोन में आईसी को रिवॉल्व करके डालना हो, या मदरबोर्ड के अंदर जैक स्लॉट चेंज करने हो, या मदरबोर्ड के अंदर सोल्डिंग डिसोल्डिंग करना हो, कोई भी जंपर टांका लगाना हो, कोई भी ऐसा काम करना हो, वो सारे काम को हम लोग कर सकें। जब ये सारी चीजें मजबूत होती हैं तो उसके बाद फिर हमारा फॉल्ट कैसे ट्रेस किया जाएगा, फोन के अंदर कमी कैसी आती है, उसको कैसे रिपेयर किया जाएगा, ये जितने सारे तौर तरीके होते हैं, ये सब हार्डवेयर के दौरान आते हैं। उसके बाद फोन में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है, जैसे लॉक तोड़ना या मोबाइल फोन में से फ्लैशिंग करना, हैंग लोगो रीस्टार्ट की समस्या को ठीक करना, ये जितनी भी सारी चीजें होती हैं, ये सब चीजें आप लोगों को दोस्तों क्लास में सिखाया जाता है। दोस्तों हम इस लाइन में 18-19 साल से काम कर रहे हैं। हमारे पास जो भी बच्चे सीखने के लिए आते हैं, वो सभी बच्चे बेसिक से लेकर के एडवांस तक सभी मोबाइल फोन के बारे में सीख करके जाते हैं। हम लोग मोबाइल फोन के बारे में पूरा 3 महीने का कोर्स कराते हैं। 3 महीने के अंदर A to Z जितने मोबाइल फोन आएंगे, उन सभी चीजों का तौर तरीका सिखाते हैं। प्लस जो ऐसे बच्चे हैं जो मोबाइल फोन की दुनिया में फ्रेशर हैं, मोबाइल फोन की दुनिया में जीरो हैं, या मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको एक अच्छी ट्रेनिंग का होना बहुत जरूरी है। अगर आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग की शॉप खोलना चाहते हो, या मोबाइल फोन रिपेयरिंग का बिजनेस करना चाहते हो, या मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम करना चाहते हो, दोस्त अगर आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग की शॉप खोलना चाहते हो या मोबाइल फोन रिपेयरिंग का बिजनेस करना चाहते हो, तो ये बिजनेस करने के लिए आपको 5 चीजें दोस्त बहुत मजबूत करनी पड़ेंगी। अगर बिना ये 5 चीजें बिना मजबूत करे अगर आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग की लाइन में अगर आप उतर जाते हो, तो हो सकता है कि आप सफल हो जाओ, क्योंकि सफलता का कोई दौर नहीं होता। कुछ भी आदमी करते करते कुछ भी सफल हो जाता है। एक जब भीख मांगने वाला भी आदमी सफल हो जाता है, तो पढ़ा लिखा आदमी, काम करने वाला आदमी क्यों नहीं सफल हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक सही तरीके से काम करते हो, एक सही राह में काम करते हो, तो जाहिर सी बात है आप कभी फेल नहीं होते और अच्छे तरीके से काम करते हो। ये 5 चीजें क्या होती हैं, अगर आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग में अच्छा काम करना चाहते हो,
तो सबसे पहली बात है, आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप बहुत अच्छी तरीके से मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम कर सकते हो। वो तभी जब आपको सही चीजों के बारे में अच्छे से नॉलेज हो। नॉलेज होने के साथ साथ फिर आपको टूल्स की व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हमको कितनी भी अच्छी नॉलेज क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर हमको सभी चीजों के औजार के बारे में जानकारी नहीं है तो जाहिर सी बात है हम उस फील्ड में से लड़ाई नहीं कर सकते, मतलब काम नहीं कर सकते। तो हमारे पास अच्छी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, हमको अच्छी नॉलेज भी होनी चाहिए, प्लस हमारे पास अच्छे टूल्स होने चाहिए। तीसरी चीज, हमको मार्केट के बारे में एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि मतलब जिस फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड के मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, ताकि अगर मार्केट के बारे में अगर आपको पता होता है तो कौन सा सामान कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, उसका तरीका क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्लस आपको गाइडेंस अच्छा होना चाहिए, ताकि जो भी आप काम करने जा रहे हो उन सब चीजों के बारे में एक आपके साथ में एक बेहतर अच्छा एक्सपीरियंस आपके साथ में होना चाहिए, ताकि आप अच्छी से काम कर सको। प्लस आप इस लाइन में जब आप काम करना चाहते हो तो कम से कम आप 50,000 रुपया हाथ में पकड़ के बैठो। ऐसा नहीं कि तुमने कहानी सब कुछ सीख लिया लेकिन जेब से खाली। अगर तुम ऐसे हो तो बिल्कुल भाई सफल नहीं हो सकते। तो इन सब चीजों को जरूर फॉलो करना पड़ता है। ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सर मैं 18-19 साल से सिखा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ तो सामने मेरे बच्चा बैठा होता है टेबल पे, तो जब वो बच्चा सीख करके आगे बढ़ना चाहता है तो ये सब चीजों की व्यवस्था को मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, आपके पास ये नहीं कि आपके पास 50,000 नहीं है तो आप कर नहीं सकते, आपके पास कोई पैसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप सीख लेते हो तो फिर आपको कहीं ना कहीं वर्क करना पड़ता है। तो फिर आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप किसी शॉप पे काम कर सकते हो, आप घर पे सेटअप बना के काम कर सकते हो, किसी के साथ जुड़ के काम कर सकते हो। और आपको जब नॉलेज हो जाएगी, आपको हुनर आ जाएगा तो आपके पास काम खुद ही चल के आता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, हमारे गांव घर में अगर आपने देखा होगा, जनरल सी बात एक उदाहरण देता हूं कि हमारे घर में एक समर ठीक करने वाला भी मिस्त्री होता है। वो भी घर में आराम से सोता रहता है, लेकिन जिसका घर में खराब हो जाता है, समर पानी नहीं देता, तो सबसे पहले उसी के घर में खड़ा हुआ मिलता है, उसका पानी खराब कर देगा। क्यों कहे भैया चलो हमारे घर में पानी नहीं आ रहा, आप उसको ठीक करो, देखो देखो। तो ऐसे ही होता है। अच्छा, क्या है वो आदमी, उसके अंदर तुम्हारे अंदर उसमें क्या फर्क है? यही फर्क है कि वो काम कर लेता है और तुम काम नहीं कर पाते। तो वही सारी चीजें हमको अपने अंदर जनरेट करनी होती हैं। तो जब इन सब चीजों का हमारे पास सब चीजें हो जाती हैं तभी हम अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास जब भी जितने सारे बच्चे सीखने के लिए आते हैं तो उनको इन सब चीजों के बारे में सिखाते हैं, उनको तौर तरीका बताते हैं, काम कैसे किया जाएगा वो तरीका बताते हैं। आज 18-19 साल से बहुत सारे 10,000 प्लस आज मोबाइल फोन रिपेयरिंग के स्टोर हैं, जो बच्चे मोबाइल फोन रिपेयरिंग की शॉप चला रहे हैं और वो सफल हो रहे हैं, अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। तो हम भी उनका एक्सपीरियंस उन बच्चों के साथ में शेयर करते हैं और उनको तौर तरीका बताते हैं, ताकि वो जब भी मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम करें तो फेल ना हो और सफलतापूर्वक लगातार काम करता रहे जो भी बच्चा है, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों, यहाँ पर सीखने का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है मेन मार्केट में है, यहाँ चारों तरफ 10,000 मोबाइल फोन का काम होता है, चारों तरफ के आसपास के जुड़े हुए हैं सब। मोबाइल फोन का कोई भी काम होता है तो कहते हैं सागर मार्केट चले जाओ, सागर मार्केट चले जाओ, सागर मार्केट चले जाओ। कोई भी मोबाइल फोन है लोकल में 10, 20, 50, 100 किलोमीटर कहीं मोबाइल फोन नहीं बनता तो कहते सागर मार्केट चले जाओ। तो यहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिससे सीखने का हमको प्लस पॉइंट ये मिलता है कि यहाँ पर हमको बहुत सारा प्रैक्टिकली नॉलेज मिलता है, लाइव मोबाइल फोन में काम करने का मौका मिलता है, लाइव फोन सामने ठीक होते हुए देखते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे बच्चों को सीखने सिखाने में हमको बहुत आसानी रहती है। तो आप लोगों का भी मोस्ट वेलकम है, आप चाहें तो हमारे स्टूडेंट आ सकते हैं और इन से चीजों को तौर तरीका देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप डेमो लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे हाई करिए। आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का डेमो लेने का कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको 15 दिन का, 15 से 20 दिन का पूरा मेरे पास लाइव रिकॉर्ड क्लास का लेक्चर होता है। हम आपको 15-20 दिन का पूरा क्लास देंगे। आप उस क्लास को देखो, देखने के बाद संतुष्ट हो तो ही दोस्त मेरे पास आओ। लेकिन हम 18-19 साल से सिखा रहे हैं, मेरा 2012 से पुराना यूट्यूब का चैनल है। लगातार हम लोग बच्चों को वीडियो डालते हैं, उनको सिखाते हैं। अगर आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट है तो आप चाहें तो हमारे यूट्यूब में जाकर के देख सकते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारी डिटेल देख सकते हैं। और जो मैं 15 वीडियो दूंगा
वो मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूं, अगर आप वो मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो चैलेंज के साथ मैं कहता हूं कि आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग के बारे में काफी कुछ जान जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो पर और नए टॉपिक पर आगे की चीजों को सीखेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।